धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिपली हाईवे पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस एवं कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम परिसर पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं ने जहां आश्रम परिसर में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के पाठ का श्रवण किया, वहीं संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर दास जिनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। देश भर में विभिन्न राज्यों से पहुंचे असंख्य श्रद्धालुओं ने आश्रम में नाम दीक्षा भी ग्रहण की। इस दौरान आज आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर एवं दहेज रहित विवाह रमैणी का भी आयोजन किया गया। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, संजीव दास, रंजीत दास ने बताया कि कार्यक्रम के तीसरे दिन दहेज रहित विवाह रमैणी और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 400 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। इस दौरान आश्रम परिसर में आज 4 दहेज रहित विवाह रमैणी भी संपन्न हुए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि सभी स्वस्थ नागरिक हर 3 माह बाद रक्तदान अवश्य करें। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी अनजान को भी नया जीवन दान दे सकता है। वहीं उन्होंने सभी संगत से भी अपील की कि बेटियों को बोझ न समझें। दहेज जैसी सामाजिक बुराई के चलते कई अभिभावक बेटियों को बोझ समझते हैं। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में आज देश विदेश में स्थापित सतलोक आश्रमों में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान हजारों दहेज रहित विवाह रमैणी आयोजित किए गए। जी, आज जैसे हमारा 3 दिन से चल रहा है प्रोग्राम, जो बोध दिवस था हमारे गुरुदेव जी का और कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस के रूप में हम मनाया जा रहा है ये भंडारा और सत्संग और अन्य सेवाएं जो चल रही हैं। आज तीसरे दिन रमैणी जो 8 बच्चों की जो बंधन में बंधे हैं, जिसको शादी बोलते हैं, हम उसको रमैणी बोलते हैं साधु माता से। तो आज वो कार्यक्रम दहेज मुक्त जिस शादियां जो हुई हैं, परमात्मा की दया से समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है और सब समाज सुधर रहा है। एक बहुत बड़ा बोझ था ये शादी का, जो बिल्कुल परमात्मा आसान कर दिया। और ब्लड कैंप जो लग रहा है, डोनेट किया जाता है, उसका कार्य आज पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर में सेवाएं चल रही हैं। और कल हमारा जैसे भोग बोलते हैं, पाठ प्रकाश होता है, फिर उसको भोग बोलते हैं। जिस दिन पूरा संपन्न होता है, कल वो अपना भोग पड़ जाएगा। और सब कुछ तो आपको पहले बता दिया था, इस उपलक्ष्य में क्या लंबा करके बताया था। आज तो आप प्रदर्शनी में भी आपने काफी कुछ देख लिया है, दिखाया होगा, और आपका बहुत योगदान है। ये प्रचार जितना करोगे उतना ही पुण्य मिलेंगे। ये मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। यहाँ पर सभी जितने भी कोई भक्ति कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। सब मड़ी मसानियां, भैरव, हनुमान, भूत पूजा, पितर पूजा, देवी पूज ली, देवता पूज लिया, भूत पूज लिए, भूतले के पूजवा भूतला हुई। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, आग लगी आकाश में, चू चू पड़े अंगार, संत ना आता जगत में, जल मरता संसार। तो ये सब आग लग जाती है उसमें, संसार में। ऐसा होना था। अब परमात्मा की दया से सबका आचरण सुधर रहा है, हमारा भी आचरण सुधर रहा है। धीरे धीरे सभी जितने समझ जाएंगे, जो नशा करते हैं, जितनी कुरीतियां बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, सभी सत्संग के माध्यम से सब खत्म हो जाएंगी। देखते देखते थोड़ा ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, थोड़ा लग जाएगा। नकली गुरुओं का जो प्रचार हो रहा था और लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, वो अपने आप ही देखने लगे कि वहां को लाभ ही नहीं मिलता, फिर वहां क्यों जाएं। अब संत रामपाल जी की तरफ झुकाव हो रहा है। लोग कल बहुत मतलब कम से कम 10-20 हजार तो जगत के लोग आकर के भंडारा करके गए हैं, सत्संग सुन के गए हैं। सत साहिब, ये परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये रक्तदान शिविर हर समागम में लगाया जाता है। इस बार भी 400 से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप जो लगा हुआ है, इसमें 400 से भी ज्यादा ब्लड दिया जाएगा, 400 यूनिट से भी ज्यादा। और जैसे आज आपने देखा ही है, शादियां हुई हैं 4 बच्चों की। इसी तरह हर बार शादियां होती हैं, बिना दहेज की होती हैं। और ये शादियां हर जैसे हमारा 11 जगह ये प्रोग्राम चला हुआ है पूरे देश के अंदर, हर जगह ये शादियां हो रही हैं। कम से कम हजारों बच्चों की शादी होगी सारी जगह। तो इसी तरह ये प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज ने बोला हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा विश्व जाग जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री को कोख में नहीं मारेगा, जीव हत्या नहीं करेगा। ये भ्रूण हत्या जो चली हुई थी अब तक
सरकार भी उसमें कोशिश कर रही है और संत रामपाल जी महाराज का तो बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे संसार को संदेश देना चाहता हूँ कि भी कोई भी व्यक्ति जिसको बेटी बोझ लगती है वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, नामदान ले, उस बेटी का पूरा खर्चा शादी का संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे। और आपको पता है यहाँ पे देसी घी के मिठाई हलवा सब कुछ बना हुआ है और सारी टोटल खर्चा संत रामपाल जी महाराज शादी का उठाते हैं। एक पैसा भी नहीं उनके माता पिता को लगाना पड़ता। और एक समय ऐसा आएगा पढ़ाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज दिया करेंगे जब समय आ जाएगा। अभी वो समय थोड़ा सा दूर है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सिस्टम को बढ़ा नहीं पा रहे, अभी जेल में है। जब आ जाएंगे तो बेटियों की पढ़ाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज दिया करेंगे। और हम सबसे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हर बार ऐसे आए और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद। इंटरनेट बंद है और जैसे कि आप देख रहे हैं आंदोलन के कारण जो रोड भी बंद है, सड़कें जो मार्ग हैं वो बाधित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सतगुरुदेव जी का ज्ञान समझकर उसको प्रभावित होकर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। जैसे कि आज तीसरा दिन है, कल भी बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आए थे। यहाँ पर एक जो है सिस्टम है कि जो श्रद्धालु दिन में आते हैं वो शाम को लगभग चले जाते हैं। जो दूर दराज से आने वाली संगत है वही रात को ठहरती है। तो इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी उमड़ उमड़ कर यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, पाठ का श्रवण कर रहे हैं, तो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसा आप सभी मीडिया कर्मियों को पता है कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा 4 दिवसीय समागम चला हुआ है जो कि 17 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक है। इसमें सभी जगत के भाइयों को हमने इनवाइट किया हुआ है और सामाजिक कार्य के लिए जैसा कि सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हर बार ब्लड डोनेशन कैंप सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में लगाया जाता है। तो आज भी उसी के उपलक्ष्य में भक्त जो है वो रक्तदान के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। देखिए, अभी तो एस्टिमेट नहीं लगाया, 100 से ऊपर हो चुके हैं और जैसा कि हर बार होता है कि 300-400 भक्त ब्लड डोनेट करते हैं।